नमस्कार दोस्तों। राजेंद्र लिंगदेन उसी चीज का उपयोग कर रहे हैं सत्ता में बैठने के लिए जिस चीज का उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया। दोस्तों, मैं राजेंद्र लिंगदेन का समर्थक आदमी हूं, विरोधी आदमी बिल्कुल नहीं हूं, और मोदी का भी समर्थक आदमी हूं। तो राजेंद्र लिंगदेन भी उसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं जिस चीज का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने सत्ता में बैठने के लिए किया। देखिए, आप लोगों के दिमाग में या आपकी जो राजनीतिक पार्टी है रापरापा, वो क्या कर रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, और हिंदू राष्ट्र के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे उन्होंने सब हिंदुओं के वोट लिए और बहुमत में सरकार ले आए, ठीक है। तो राम मंदिर बनाना तो दोस्तों बहुत सरल काम है, वो तो बन गया, ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, क्योंकि राम मंदिर संविधान के दायरे में नहीं आता, लेकिन हिंदू राष्ट्र है वो संविधान के दायरे में आता है। इसी प्रकार आपकी सोच है कि राजेंद्र लिंगदेन आएंगे तो राजा को लेकर आएंगे। दोस्तों, जब राजेंद्र लिंगदेन बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव लड़के और प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या बनेंगे, हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बनेंगे, ठीक है, तो वो बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे और तब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जिस देश में बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इलेक्शन हो रहे हैं उस देश में मोनार्की कैसे आ जाएगी? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपके विश्लेषक आपको कितना बेवकूफ बना दे रहे हैं कि राजेंद्र लिंगदेन आएंगे तो राजा आएगा? आपने नहीं सोचा। राजा का मतलब होता है मोनार्की शासन, ठीक है, मोनार्की शासन प्रणाली यानी एक व्यक्ति विशेष का शासन। और राजेंद्र लिंगदेन तो बहुदलीय शासन प्रणाली से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों काम कैसे एक साथ हो जाएगा कि लोकतंत्र भी देश रहेगा, ठीक है, और मोनार्की भी रहेगी? दोनों काम एक साथ नहीं ना हो सकता है, या तो मोनार्की ही रहेगी या बहुदलीय शासन प्रणाली ही रहेगी। और आपके दिमाग में कितना गलत बता दिया है आपके विश्लेषकों ने कि राजेंद्र लिंगदेन आएंगे तो राजा को लेके आएंगे। दोस्तों, हमने कहा हम राजा के समर्थक भी हैं, राजेंद्र लिंगदेन के समर्थक भी हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थक भी हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं, भले आपको बुरा लग जाए लेकिन सच तो बताना ही पड़ेगा ना। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि जब राजेंद्र लिंगदेन चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोनार्की कैसे आ जाएगी? सोचा कभी आपने कि आपके विश्लेषक आपको किस हद तक बेवकूफ बना दे रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं? एक ही काम हो सकता है कि राजेंद्र लिंगदेन चुनाव इलेक्शन लड़के चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बन जाएं। राजा नहीं आ सकता है, क्योंकि या तो राजेंद्र लिंगदेन या तो बहुदलीय शासन प्रणाली हटानी पड़ेगी और तब मोनार्की आएगी। जब तक बहुदलीय शासन प्रणाली है तब तक मोनार्की कैसे आ जाएगी? आपने ये सोचा नहीं कभी? देखिए, राजेंद्र लिंगदेन जो है वो नरेंद्र मोदी की सोच पर ही वोट लेंगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बोल बोल के दबा के वोट लिए और बहुमत में अपनी सरकार बना दी। नेपाली जनता को एक चीज का पता लग गया है कि ना एमएलए सही, ना कांग्रेस सही, ना माओवादी सही, हमको नई पार्टी चुनना है जो देश हित में काम करे, ठीक है। तो वहां के हिंदू लोग चाहते हैं कि नेपाल में, हिंदू नहीं और भी बहुत लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग भी लगभग चाहते हैं कि राजा वापस आ जाए। तो राजेंद्र लिंगदेन अब इस चीज का सहारा ले रहे हैं कि हम राजा लेकर आएंगे यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो। लेकिन आपने ये नहीं सोच लिया कि ये तो बहुदलीय शासन प्रणाली से प्रधानमंत्री बनेंगे, मोनार्की कैसे ले आएंगे? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, क्योंकि आपके विश्लेषकों ने आपको सही बात बताई ही नहीं, क्योंकि वो आपको सही बात नहीं बताते हैं। तो राजेंद्र लिंगदेन जो है वो राजा का उपयोग करके कि हम राजा लेकर आएंगे इसलिए जनता से वोट लेंगे। और दोस्तों, रहेगी बात वही की वही, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं, ठीक है। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हम देख लेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, कि राजेंद्र लिंगदेन आने के बाद राजा आता है कि नहीं आता है। हमने कहा राजेंद्र लिंगदेन आने के बाद राजा नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि संविधान में कुछ धाराएं चेंज करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बस। लेकिन राजा लाने के लिए पूरा संविधान चेंज करना पड़ेगा, और संविधान चेंज होना इतना आसान नहीं है। संविधान तभी चेंज होगा जब राजा और सेना मिलेगी, तब राजेंद्र लिंगदेन की जरूरत नहीं है, तब किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। नेपाल में मोनार्की यानी राजा का शासन तब तक नहीं आएगा जब तक एक भी पार्टी है। राजेंद्र लिंगदेन तो
बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाली रापरापा एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। गहराई से दिमाग लगाइए कि कहां पर बात है। यानी आपको भी नरेंद्र मोदी जो जुमले दिखाए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही जुमले राजेंद्र लिंगदेन भी दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा काम सच बोलना है, ठीक, और हम नहीं चाहते कि हम आपके दिल को दुखाएं, क्योंकि हम राजेंद्र लिंगदेन की बुराई करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, मैं अच्छे से जानता हूं, पर सच भी तो बोलना पड़ेगा। तो सच यही है कि जो नरेंद्र मोदी ने जुमले दिखाए 15 लाख देंगे, ठीक है, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसी प्रकार का यहाँ राजेंद्र लिंगदेन का एक जुमला है कि राजा लेकर आएंगे यदि हम प्रधानमंत्री बने तो। ठीक ना। गहराई से तो आपने सोचा ही नहीं कि जब तक बहुदलीय शासन प्रणाली है तब तक मोनार्की नहीं आ सकती है, और आई तो वो राजा बिना पावर का राजा होगा, जैसे जापान में सम्राट है। हमने बताया इस बारे में आपको। तो राजेंद्र लिंगदेन हिंदू राष्ट्र का प्रयोग या राजा लाएंगे, इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री बन पाए। राजेंद्र लिंगदेन राजा नहीं ला पाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री भी बन जाएं तब भी नहीं ला पाएंगे। दोस्तों ये सच्चाई है, बुरा मत मानिए। कल भी हमने यही बात कही थी और आज भी यही बात कह रहे हैं कि राजेंद्र लिंगदेन चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी राजा को नहीं ला सकते। राजा को लाने के लिए राजेंद्र लिंगदेन को हटना पड़ेगा, यानी बहुदलीय शासन प्रणाली हटानी पड़ेगी नेपाल से। पार्टियां तो रहेगी, ठीक है, लेकिन पहले वाली स्थिति में आ जाएगी बात कि सारी पावर राजा के हाथ में। समझ रहे हैं ना पहले कौन सी स्थिति, 2008 से पहले वो स्थिति। तो क्या आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश अपनी, जो लोकतांत्रिक देशों के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी सारी पावर खत्म करके राजा को दें? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। अब भले ही आपको सपने लोग दिखा दिखा के आपसे वोट लेते रहें, वो बात अलग है, सपने देखते रहिए कि राजा आएगा, ठीक है, लेकिन ये हकीकत नहीं होने वाला। आएगा, अगर आ गया एक बाय द वे, ठीक है, एक बात मैं बता रहा हूं, चांस कुछ नहीं है, तो वो पहले वाली स्थिति में नहीं आएगा। पहले आपका राजा पावरफुल होता था, ठीक है, सब कुछ पावर राजा के अंडर में होती थी। आज वो स्थिति नहीं है। तो साफ और क्लियर है, मोदी के जैसे जुमले ही राजेंद्र लिंगदेन आपको दिखा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राजा बनाएंगे यदि हम प्रधानमंत्री बने तो।